हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 16B शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 16 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टू डायगोनल आर नॉट नेसेसरली इक्वल इन ए। दो डायगोनल किस में इक्वल नहीं होते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो आइए बताते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक रेम्बस बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका रेम्बस है। तो इसमें देखिए ई जो डायगोनल होता है ये सबसे अधिक होता है, देखिए लंबा दूरी तय कर रहा है, और ई जो डायगोनल होता है आपका कम दूरी करता है, नज़दीक का होता है। ये फिगर होता है आपका रेम्बस का। तो रेम्बस में जो होता है आपका डायगोनल बराबर नहीं होता। फिर रेक्टेंगल और स्क्वायर ले लीजिए तो उसमें क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेम्बस हो जाएगा। रेम्बस में जो होता है आपका नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रेम्बस इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको इस चैप्टर में कम से कम 3 जगह पूछा गया है। ठीक है, तो आप बोलेगा सर कहाँ पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन का हम सोल्यूशन नहीं देंगे, आप बता देते हैं कहाँ कहाँ पूछा गया, किस में पढ़ाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो 16A में भी पढ़ाए हैं। ठीक है, और 16B में पूछा है। चलिए सोल्यूशन दे देते हैं इसको। ठीक है, लेकिन आप 16A में भी आप देखिए क्वेश्चन नंबर से 10 या 11 है, तो उसमें भी पूछा गया सेम क्वेश्चन है, फिर भी आपको हम सोल्यूशन दे देते हैं। तो यहाँ पे एक रेम्बस हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक हम रोम्बस ड्रॉ कर लिए, तो इसका नंबरिंग कर दीजिए। A B ले लेते हैं, C और D ले लेते हैं, बीच में आप O ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 2 डायगोनल दिया गया है। कितना है, 16 सेंटीमीटर है और दूसरा आपका 12 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो इसमें आप लेट कर लीजिए कि लेट द ABCD, शुरू करते हैं। लेट द ABCD BE ए रेम्बस है। क्या है, रेम्बस है। लेट कर लिए, फिर यहाँ शुरू करेंगे कि देखिए इस पे मान लेते हैं BC बराबर 16 सेंटीमीटर, पहला डायगोनल हो गया। और उसके बाद हम AD मान लेते हैं, AD बराबर मेरा हो गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो BC जो है यहाँ से यहाँ तक BC है, तो कितना 16 है। तो हम अगर OC चाहे OB निकालेंगे तो क्या होगा, तो मान लेते हैं हम OB बराबर मान लेते हैं, तो OB बराबर हो जाएगा आपका BC/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा A और आधा A। तो BC हम लिए हैं 16 से लिए हैं, तो बाई 2 कर दीजिएगा तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो OB निकल गया मेरा 8 निकल गया, और A भी देखिएगा तो 8 होगा, तभी ना 8 क्या होगा 16 हो जाएगा। उस हिसाब से अगर हम OA देखें तो A भी आपका 6 हो जाएगा, A भी आपका 6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो अब देखें यहाँ पे हम OA निकालेंगे, तो OA कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे हम लोग AD/2 लिखेंगे। AD का मान हम लोग 12 लिए हैं, तो 12/2 करेंगे तो 6 होगा। ऐसे ही निकालेंगे, तो निकाल लिया। उसके बाद आप जानते हैं कि AOB, इसे देखते हैं हम लोग, तो ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट ट्रायंगल के 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो है आपका एच होता है। आप बोलेगा सर कैसे बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा। ये तो आपको मालूम है कि 90 डिग्री होता है इस तरह से। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के सामने जो है ये आपका एच होता है, ये आपका P होता है, ये आपका B होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा, ये आपका एच होगा। लिखेंगे नहीं, खाली समझने के लिए, वो आपका एच होगा, तो उसका मान हमको फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, देखिए जैसे AO और B लेंगे, यही त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कि AOB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब बोलिए सर राइट एंगल क्या होता है, तो राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राइट एंगल क्या होता है, तो राइट एंगल बराबर बोल दीजिएगा, राइट एंगल वो होता है जिस त्रिभुज का एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें 1 डिग्री कितना हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री के सामने क्या होता है आपका एच होता है। क्लियर है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है इसके लिए फाइंड करने के लिए। तो ये लिखेंगे हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है, तो इसको बोला जाता है AB बोला जाता है। तो AB का जैसे यहाँ देखिए इसको बोला जाएगा H² बराबर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इसको किसको लेंगे हम लोग, ए बी को लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर, अब बोलेगा सर पी किसको माने, तो पी आप किसी को भी मान सकते हैं। पी जैसे आप ओ बी को मान सकते हैं, तो ओ बी का स्क्वायर कर दीजिए। अब बी किसको मानिएगा, तो ओ ए को मान लीजिए, तो ओ ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए बी का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, इसका मान हमको नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन ओ बी का हमको मालूम है। ओ बी कितना है मेरा 8 है, यहाँ भी निकाले थे हम लोग, ओ बी का मान 8 निकाले थे। तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। ओ ए का मान कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर करिएगा 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करिएगा 36 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए बी का स्क्वायर चलता हुआ आएगा। स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये रूट हो गया। रूट का मान समझते हैं कि 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 10 लिखते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दो रूट के अंदर डबल रहता है तो बाहर जो निकलता है वो सिंगल निकलता है। जैसे 10 × 10 है तो एक सिर्फ एक 10 निकलेगा। तो हमको ए बी का मान चला गया, कितना चला गया 10 चला गया। तो हमको इसमें ना साइड ज्ञात करना था, क्या करना था, साइड। तो ए बी क्या हुआ, साइड हुआ। इसका देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ ए बी क्या हुआ आपका साइड हुआ, तो साइड 10 हो गया। जब ई 10 हुआ तो ए भी क्या होगा 10 होगा। ठीक, तो ए भी क्या होगा 10 होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में क्या होता है कि चारों साइड उसका इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका इच साइड कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द लेंथ ऑफ इस साइड इन द रेम्बस, यहाँ लिख देते हैं द लेंथ ऑफ each side of the rhombus बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सोल्यूशन। ठीक है, आपको जो है ना इस सेम क्वेश्चन हम 10A में भी 16A में भी आपको हम पढ़ाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2 एडजेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर 2x + 25 डिग्री एंड 3x - 5 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं कि एडजेसेंट एंगल होते हैं जो एक एंगल से दूसरे एंगल क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और दो ऐसे क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर ही होते हैं। यहाँ पर भी क्या बोला गया है कि एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम में दिया गया है। ठीक है, और ये दोनों एंगल को जो जोड़िएगा तो इसका डिग्री जो होता है 180 डिग्री होता है। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको समझाते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम ए ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं और सी होते हैं। तो ई एंगल से हम देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो इस एंगल का पड़ोसी कौन कौन हुआ, ए हुआ, और इसका पड़ोसी कौन हुआ, सी हुआ। तो कोई एक पड़ोसी को लेना है कि तो आप सी को लीजिए और नहीं तो ए को लीजिए। ठीक है, आई दोनों को जब ऐड करिएगा, ठीक है, तो आपका 180 डिग्री होता है। अगर बोल सकते हैं हम कि ए + बी करें तो हम 180 डिग्री हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता दिया। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि वी नो डैट the sum of adjacent एंगल बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको एंगल दिया हुआ है, कितना एंगल दिया है, एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर। तो क्या दिया हुआ है 2x + 25 + 3x - 5 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ देखिए 2x भी प्लस में 3x भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और यहाँ देखिए 25 प्लस में है और ये -5 है, तो 25 में से माइनस चला गया तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 5x बराबर देखिए 180, 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 20 गया तो 160 हो गया। x बराबर देखिएगा 160, 5 मल्टीपल में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और 5 से 160 में आप भाग लगा दीजिए, तो इसे कटेगा कितना बार में 32 बार में, तो बराबर कितना हो गया 32 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि x का मान मेरा 32 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो यही हमको बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू कितना होगा 32 डिग्री होगा, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि द डायगोनल डोंट, ठीक है, नेसेसरली इंसेक्ट एट द राइट एंगल इन ए, राइट एंगल पे, ठीक है, इंसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन सा होते हैं, तो वो आपका होता है पैरेललोग्राम में होता है, या इसको आप डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव की तरह इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया है 4:3 का। इफ़ डायगोनल मेजर, उसका डायगोनल दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो फाइंड द पैरामीटर, तो उसका हमको पेरीमीटर ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं।
ये आपका रेक्टेंगल है, फिगर बना लिए, ठीक है। तो इसमें हम एक ही डायगोनल खींचे क्योंकि इसमें एक ही डायगोनल का मान यहाँ पे दिया गया है ना। आप बोले सर 2 गो होता है, ठीक है कोई बात नहीं, 2 गो होता है लेकिन एक ही से काम चल जाएगा, 2 गो क्यों खींचे। तो कितना दिया है आपका 25 सेंटीमीटर दिया है, डायगोनल इसी को बोला जाता है। उसके बाद आपको जो है रेशियो में साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, तो 4:3 दिया। तो 4 ज़्यादा है तो यानी लेंथ हुआ, और 3 कम है यानी ब्रेथ हुआ। तो ये आपका हो गया 4x हो गया, और ये आपका 3x हो गया। आप बोलेगा सर x तो दिया नहीं है, नहीं सर, जब रेशियो में रहता है तो हम लोग x क्या करते हैं, लगा लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे कि इन ए, अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, यहाँ देखिए ऐसे आइए और ये ऐसे आ जाइए। देखिए अब एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया। ये आपका कर्ण हो गया, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने एच होता है यानी एच हो गया। इसको आप बी बोल सकते हैं, इसको आप पी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मान दिया हुआ है ना। तो इन ये ट्रायंगल दे देते हैं, इन ट्रायंगल, ठीक है। अब ले लेते हैं हम लोग बी सी और डी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, बी सी और डी, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो बी सी डी में हम लोग क्या करेंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें आपका होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच जो बोला जाता है वो बी सी को बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बी सी का स्क्वायर, पी भी जो है वो बी डी को बोल सकते हैं, तो बी डी का स्क्वायर हो गया प्लस इसको सी डी बोला जाएगा। तो सी डी मतलब बेस बोल सकते हैं, तो इसका स्क्वायर बोल दीजिएगा। बी सी का मान आपका 25 दिया है, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर दीजिए। बी डी का मान आपका कितना दिया हुआ है, 3x दिया है, तो 3x का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद सी डी का मान आपको दिया है कितना, 4x दिया है, तो 4x का स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा 25 का स्क्वायर करिएगा तो 625 होता है। आपको बोले थे याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर 30 तक का जितना स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 और x का x स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16, 16 का x स्क्वायर हो जाएगा। 6 to 5 बराबर 16 में 9 जोड़ दिएगा 25 x स्क्वायर हो जाएगा। 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ कर देते हैं। ध्यान दीजिए 6 to 5 25 आ जाएगा बराबर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 25 से आपका कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 25 बार में, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 हो गया। x स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, 25 हो गया। चलिए अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जगह बहुत बचा हुआ है। तो ए स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर आपका 25 हो जाएगा। तो x बराबर 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, तो x बराबर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो x बराबर कितना हो गया आपका 5 हो गया। x का मान आपको निकल गया। तो अब लेंथ और ब्रेथ आप आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं लेंथ बराबर, लेंथ हम कितना लेंगे, 4x लिए हैं तो 4x ले लेंगे। तो 4 × 4 करिएगा, सॉरी 4 × 5 करिएगा, x का मान आपका 5 आया है, तो 5 4 जो आपका 20 हो गया। ब्रेथ बराबर देख लीजिए, तो ब्रेथ आप कितना लिए हैं, आप 3x लिए हैं, तो 3 × x है, x का मान आपका 5 है, तो कितना हो गया आपका 15 हो गया, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ आपका निकल गया। जब लेंथ ब्रेथ निकल गया तो आप यहाँ से पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर बराबर, पेरीमीटर जो होता है 2 × L + B होता है। तो 2 × कर दीजिए, L का मान आपका 20 हो गया, B का मान आपका 15 हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 × 20 में 15 जोड़िएगा तो 35 होगा, 35 में 2 से गुना करिए तो 30 सेंटीमीटर आपका क्या हुआ, इसका पेरीमीटर फाइंड हो गया। तो यही मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जो कि क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी 2 एडजेंट एंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम इंसेक्ट एट। जो पैरेललोग्राम में 2 एडजेंट क्या होते हैं, एडजेंट एंगल होते हैं, जो कि हम बताए थे आपको, ऐसे प्रोसिया होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, 90 डिग्री का आपका कोण बनता है। तो कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इफ़ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स द एडजेसेंट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज, ठीक है। एक एंगल में है, देखा कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, वो 2/3 होता है किसका, एडजेसेंट एंगल का। उसमें हमको स्मॉलेस्ट एंगल हमको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको फाइंड करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं।
लिखेंगे कि लेट द एडजेसेंट एंगल बराबर हम मान लेते हैं x डिग्री है, ठीक है। इसके बाद दो क्या दिया हुआ है कि 2/3 अब इट्स एडजेसेंट एंगल है, तो ये लिखेंगे देन सेकेंड एंगल बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो 2/3 का मतलब होता है 2/3, ऑफ का मतलब इनटू एडजेसेंट एंगल आप माने हैं x, तो x हो गया, 2 में x से गुना करिएगा आपका 2x बाई आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें आप देखिए कि 2x बाई 3 हो गया, अब इसको क्या करिएगा सम करिएगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि वी नो डैट the sum of adjacent एंगल बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक आपका दिया हुआ था x हो गया, दूसरा आप निकाले हैं तो क्या निकाले हैं 2x बाई आपका ये 3 है बराबर 180 डिग्री हो गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या बोले थे ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट आप इनटू कर दीजिएगा, 3 में x गुना कर देंगे 3x हो जाएगा, यहाँ 2x बच गया बाई आपका 3 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 3 टू कितना होता है 5x हो गया, 3 डिवाइड में इधर जाके आपका मल्टीपल में होगा 180 इंटू 3 हो गया, x बराबर देखिए 180 इंटू 3 बाई आपका 5 हो गया, ठीक है। 5 से आप कटा दीजिए, 5 से आपका 180 कटेगा 36 बार में, तो 36 इंटू अब 3 करिएगा तो 108 डिग्री आपको प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्पेस बचा हुआ है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो x का मान निकल गया 108 डिग्री निकल गया, किसका निकला ये x का मान निकला। हमको ज्ञात करना था स्मॉलेस्ट एंगल ज्ञात करना था, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंगल लिखेंगे हम लोग। अब देखिए आप बोलते हैं कि द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, यहाँ लिखना था द सम ऑफ टू, सॉरी गलती हो गया, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल आपको मालूम है कितना हो गया 108, इसमें आप माइनस कर दीजिए 108 का, दो एंगल का सम 180 होता है, 180 में से 108 आप माइनस कर दीजिए जो निकाले हैं आप, तो कितना प्राप्त होगा 72 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा 72 डिग्री हो गया, ग्रेटेस्ट पूछता तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं जो आप खाली समझिएगा, जो पसंद पड़ेगा निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ घेर के बता देते हैं। एक समान कितना निकला था 108 डिग्री निकला था, आपको दूसरा एंगल पूछा था, दूसरा एंगल आप माने थे 2x/3 माने थे, तो 2/3 हो गया, x का मान आप 108 डिग्री करा ले हैं, तो x की जगह पर पुट कर दीजिए, 3 से आपका कट जाएगा 36 बार में, और 36 इंटू 2 कर दीजिए, तो 2 इंटू 36 करिएगा तो आपको 72 डिग्री प्राप्त होगा, ठीक है। सेम है, तो आपको जो अच्छा लगेगा आप उस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्रोसेस सही है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिएगा। द डायगोनल्स डोंट नेसेसरी बाइसेक्ट एट द इंटीरियर एंगल एट द वर्टेक्स इन ए, ठीक है। इंटीरियर एंगल के वर्टेक्स पर क्या होते हैं डोंट नेसेसरली मतलब को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, तो वो आपके होते हैं किस में होते हैं रेक्टेंगल में होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव दिया है उसको डायरेक्ट याद ही कर लीजिए, सही रहेगा। बाकी जो मैथ है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि इन ए स्क्वायर ABCD, AB बराबर 2x+3 दिया हुआ है और BC बराबर 3x-5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ द x, तो x का वैल्यू आप ज्ञात करें, तो आइए ज्ञात करते हैं। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में आप जानते हैं कि सभी साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, A, B और C एंड हम D मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि AB दिया हुआ है, तो AB का मान कितना दिया है 2x+3 दिया था, हम AB यहाँ पर मान लिए तो लिख लेते हैं हम 2x+3 दिया हुआ है। BC दिया हुआ है, BC का मान कितना 3x-5 है, तो BC मेरा कहाँ पे है लो, हम उल्टा बना लिए हैं, ठीक है। मतलब A, B, C और D ऐसे हमको बनाना चाहिए था, ठीक है। कोई बात नहीं, काट लेते हैं, हम A यहाँ किए हैं, यहाँ हम B कर देते हैं, यहाँ हम C कर देते हैं, यहाँ हम D कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको भी हमको काटना पड़ जाएगा, है ना। आपको समझ गया होगा, खाली हम नंबरिंग गलत कर दिए हैं। तो A, B, C और D हो गया, तो AB का मान कितना है आपका 2x+3 है, ठीक है। और उसके बाद BC आ गया, तो BC का मान कितना है 3x और -5 है,
है ना। तो यहाँ से A, B, C और D हो गया। A का मान 2x + 3, B, C का मान आप 3x - 5 हो गया। नामनिंग थोड़ा सा गलत हो गया था, ध्यान नहीं दी, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए स्क्वायर में क्या होता है, साइड आपका बराबर होता है। तो आपको मालूम है, हमको लिख के भी दिखाना पड़ेगा, है ना, कि टीचर बोलेंगे लिखा नहीं भाई स्टूडेंट, नंबर काट लेंगे हम। तो लिखेंगे कि वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के चारों साइड में सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसे भी चारों साइड होते हैं तो बराबर होते हैं। तो ये साइड और ये साइड क्या होगा, दोनों क्या होगा, आपको बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि AB बराबर BC इक्वल होगा, साइड है तो बराबर होगा। AB का मान आपको दिया गया है, कितना दिया है, 2x + 3 दिया हुआ है। BC का मान आपको दिया है 3x और -5 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, 3 प्लस में 3 रहने दीजिए, माइनस है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ 3x हो जाएगा, ये 3x प्लस में 2x है, इधर आएगा तो आपका -2x हो जाएगा। 5 3 8 होता है, 3x में से 2x गया तो x हो गया। तो आपका x बराबर 8 निकलेगा। थोड़ा सा उल्टा लग रहा है तो इसको हम लोग सीधा करके लिख लेंगे, x बराबर 8। तो यही मेरा x का मान निकल गया, ए भी मान हो गया, ए भी मान हो गया, ठीक है। खाली उल्टा लग रहा है तो सीधा कर ली, और कोई बात नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया x बराबर 8। आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 24 लेस देन, पहला एंगल जो है 24 क्या है, लेस देन है, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल के दुगुने से 24 कम है, देन द लार्जेस्ट एंगल, हमको लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है, ठीक है। आइए फाइंड करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बराबर x डिग्री, मान लिया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल बराबर क्या होगा कि लिखा हुआ है 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना माने हैं आप, x माने हैं, तो x में आप 2 से गुना करिएगा तो ट्वाइस हो गया। उसके बाद 24 लेस देन, लेस मतलब कम करना होता है, तो 24 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर हो गया 2x - 24। तो लार्जेस्ट एंगल हो गया आपका 2x - 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद जान रहे हैं कि दो सम होता है एंगल का तो 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि वी नो डैट द सम ऑफ टू एंगल्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एक एंगल आप माने हैं x, तो x लिख लीजिए। दूसरा आप लार्जेस्ट निकाले हैं 2x, आप -24 निकाले हैं, बराबर 180 डिग्री हो गया। x और 2x हो गया आपका 3x हो गया, माइनस में है इस साइड जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो 180 + 24 हो जाएगा, ठीक है। 3x बराबर आप इसको ऐड कर दीजिए, तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो गया, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो गया। x बराबर ध्यान दीजिएगा 204 में आप क्या करेंगे, हम 3 मल्टीपल में यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो आइए यहाँ डिवाइड करते हैं, 6 बार में करेंगे 18 होगा, 20 में से 18 गया 2 हुआ, ऊपर से 4 उतरा, 3 8 जो आपका 24 हो गया। कितना बार में कटा, 68 बार में, तो यहाँ काट देंगे और लिखेंगे 68 डिग्री। तो आपका x का मान निकल गया 68 डिग्री। तो 68 डिग्री जो निकला ये आप माने थे स्मॉलेस्ट एंगल माने थे, तो यहाँ लिख लीजिए स्मॉलेस्ट एंगल बराबर x माने थे और x का मान 68 निकल गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, लार्जेस्ट एंगल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लार्जेस्ट एंगल बराबर, ये आप लिए थे 2x - 24 लिए थे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 हो गया, x का मान आपका 68 है, तो 68 पुट कर दीजिए, -24 हो गया, इंटू करिए 8 2 16 के 6 हाथ बचेगा 1, 6 2 12 1 13 हो गया, -24 हो गया। 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, और 13 में से आपका 2 गया तो 11 हो गया, यानी कितना हो गया 112 डिग्री होगा। तो लार्जेस्ट एंगल जो आपका हुआ 112 डिग्री हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपका स्मॉलेस्ट एंगल है, लेकिन जो पूछा नहीं है, पूछा है आपसे लार्जेस्ट एंगल, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।
इसी के साथ में क्वेश्चन ये समाप्त होता है, एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलें फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।